पंकज त्रिपाठी जी ने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो उनके इंटरव्यू को, मैं उनको कोट करूंगा कि पूरे भारत को भ्रमण करो आप। अदा शर्मा के साथ मेरा ऐसा कोई सीन हुआ नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं क्योंकि वो पास्ट में थी। I just listened your message, your love for me. मुझे अनुपम खेर सर के साथ काम करने का मौका मिला, विक्रम भट्ट सर के साथ काम करने का मौका मिला, एशा देओल थी फिल्म में, सुशांत सिंह थे, तो मैं उसमें अनुपम सर का बेटा बनाऊं, बड़ा बेटा बनाऊं। एशा बहुत मस्ती हैं, बहुत जॉली नेचर की हैं। एशा ने बहुत मज़ा आया। मेरा एक वीडियो उन्होंने धर्मजी तक पहुंचाया। मनोज सर से मेरी मुलाकात हुई थी, हम शास्त्री नगर में हम लोग ऐसे ही मिले थे। लेफ़्ट राइट लेफ़्ट की जर्नी मेरी इतनी ब्यूटीफुल रही है। वो शो में, उस शो में हर्षवर्धन राणे भी था। हेलो, मेरा नाम है मोहित डागा और आप देख रहे हैं बज़ूका। मोहित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है बज़ूका पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तुमको मेरी कसम आपकी सीरीज आई है। थैंक यू सो मच। फिल्म आई है, थैंक यू सो मच जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की जर्नी थी? काफ़ी सीनियर एक्टर थे आपके साथ। जी, अब बहुत अच्छी जर्नी रही है। मुझे अनुपम खेर सर के साथ काम करने का मौका मिला, विक्रम भट्ट सर के साथ काम करने का मौका मिला, एशा देओल थी फिल्म में, सुशांत सिंह थे। बहुत बढ़िया रहा सुशांत भाई के साथ एक्सपीरियंस। दुर्गेश भाई थे जिन्होंने पंचायत से जिनको ख्याति मिली है। दुर्गेश भाई के साथ भी मेरी अभिनय को लेकर बहुत चर्चा हुई क्योंकि वो एनएसडी से हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अनुपम सर खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूट हैं, उनको परफॉर्म करते हुए देखना आइसिंग ऑन द केक है। एक सीखने तो आपको मिलते ही है, लेकिन जब इंस्टीट्यूट सामने खुद हो तो वो सीख आपको ज़िंदगी भर याद रहती है। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि उन्होंने मुझे इस फिल्म का हिस्सा रखा। जी। आपके साथ जितने भी एक्टर थे काफ़ी कमाल के थे। उन लोगों को एक्टिंग के सिवा भी बहुत सारा नॉलेज है, जैसे कि ईशा देओल साथ एक्टिंग के साथ साथ बहुत अच्छी राइटर भी है। और साथ ही अदा शर्मा, जो कि आवाज़, कोई भी एनिमल का आवाज़ बहुत प्यारा निकाल देती है। अनुपम खेर तो लेजेंड है। आपको सबसे ज़्यादा किसके साथ सीखने मिला वहाँ पे? नहीं, मुझे तो देखिए, सीखने की अगर आपके अंदर ललक हो ना, तो आप यूनिट में किसी भी व्यक्ति से आप सीख सकते हैं। हर व्यक्ति वहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो लेकिन क्योंकि आप अभिनय के क्षेत्र में हो और आप अपने सीनियर एक्टर को एडमायर करते हो, उनसे इंस्पायर होते हो, तो आप उनसे सीखने की अपेक्षा आपको ज़्यादा रहती है। इसी वजह से आपने ये शायद सवाल किया। अदा शर्मा के साथ मेरा ऐसा कोई सीन हुआ नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं क्योंकि वो पास्ट में थी। मैं प्रेजेंट में वो नहीं होती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। फिर प्रेजेंट में पूरी फिल्म अनुपम सर के साथ ही होता हूँ। मैं उसमें अनुपम सर का बेटा बनाऊँ, बड़ा बेटा बनाऊँ। तो अदा शर्मा के बारे में तो मुझे उतना, लेकिन हाँ, उन्होंने जितना जो मैंने उनका काम देखा, एक दर्शक के नाते मैं ये बात बोल सकता हूँ, वो बहुत कमाल की अदाकारा हैं और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। एशा बहुत मस्ती हैं, बहुत जॉली नेचर की हैं। एशा ने बहुत मज़ा आया। मेरा एक वीडियो उन्होंने धर्मजी तक पहुंचाया उनके जन्मदिन पे। धर्मजी के जन्मदिन पे मैंने वीडियो भेजा था। वो उनका बहुत स्वीट जेस्चर है और उनकी वजह से एक बहुत यादगार चीज़ मेरी ज़िंदगी में आ गई है, क्योंकि धर्मजी ने भी मुझे वीडियो का रिप्लाई वीडियो से किया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हाँ हाँ बिल्कुल है। मैं बिल्कुल दिखाना चाहूँगा, लेकिन एक सेकेंड, वीडियो मेरे इंस्टा पे है वैसे तो, क्योंकि ऐसी चीज़ आपको रखना ही होती है। सर, आपको कैसा फील होता था इतने लेजेंड विक्रम जी जो आपको रिप्लाई दिए? अरे मैं 3 दिन तक वो वीडियो को बार बार देखता और सुनता रहा, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। कभी मुलाकात हुई थी नहीं, धर्म जी से मुलाकात का उन्होंने बोला ज़रूर है। देखिए ये देखिए, ये धर्म जी ने वीडियो। Hello, dear Mohan. Love you a lot. I just listened your message, your love for me. I don't know what to say, but I want to say one thing, one should be a good human being first, then anything will suit. बहुत अच्छा फील है, बहुत कमाल की फीलिंग। और जिस तरह से उन्होंने मेरा नाम, धर्म जी के मुखारबिंद से अपना नाम सुनना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात, बहुत खुशी की बात है।
और जब जब मैं इस वीडियो को देखता हूँ मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है कि यार धर्म जी ने आशीर्वाद दिया अपना मुझे। और पूरा क्रेडिट जाता है ईशा देओल को। अगर वो ये मैसेज मेरा नहीं पहुंचाती उन तक तो शायद ये मैसेज मुझ तक नहीं आ पाता। साथ ही आपकी ऑफर किस तरह से आपको ऑफर हुई है फिल्म, तो उसके वो जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। वो बड़ी नॉर्मल प्रोसेस रही है जो हर एक्टर उसी प्रोसेस से गुज़रता है। हम ऑडिशन देते हैं, ऑडिशन पसंद आता है तो हम शूटिंग तक पहुंचते हैं, फिर फिल्म पसंद आती है तो वो ऑडियंस तक पहुंच जाती है, जनता तक। तो वही प्रोसीजर मेरे साथ भी वही रहा है। सुनील शाकिया जो इसके कास्टिंग डायरेक्टर थे, उनको मेरा काम, जितना भी उन्होंने मेरा काम टेलीविज़न में अब तक देखा है, वो उनको काम पसंद आता था मेरा। बस योग संयोग की बात होती है कई बार। इस बार योग हमारे सेट हो गए तो मुझे फिल्म मिल गई। नहीं हो पा रहे थे तो हम ऑडिशन ही दे रहे थे। साथ ही आप मनोज बाजपेयी सर से आप इंस्पायर भी होते हो, क्योंकि वही लेजेंड है बहुत बड़े। जी कभी मुलाकात हुई मनोज? हाँ, मनोज सर से मेरी मुलाकात हुई थी। हम शास्त्री नगर में हम लोग ऐसे ही मिले थे, लेकिन अब और बहुत ही वार्मथ के साथ वो मिले। और बिल्कुल सही कहा आपने, मैं उनसे बहुत कुछ, उनसे भी मैं इरफान सर को इतना देखा है कि मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी वजह से मेरा किचन चला। इरफान खान सर के साथ आज वो दुर्भाग्यपूर्ण हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। तो मुझे जितने भी लेजेंड हैं, आप उनसे नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे आप। तो वो इतना उन्होंने अनुभव, जीवन का अनुभव भी और प्लस सिनेमा का अनुभव भी, वो दोनों जब मिक्स होते हैं तो वो कुछ अलग, तब वो मनोज वाजपेयी बनता है, तब वो इरफान खान बनते हैं, तब वो अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन बनते हैं जी। इसीलिए देखिए पंकज त्रिपाठी जी ने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो उनके इंटरव्यू को, मैं उनको कोट करूँगा कि पूरे भारत को भ्रमण करो आप। भारत का भ्रमण करना मतलब सिर्फ आपको देखना नहीं है पहाड़, नदी, झरने। वो जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस जब सिनेमा में कन्वर्ट होगा तब वो एक अलग खुशबू देगा आप। सही बात है जी। तो आपका बचपन से ही ख्वाहिश था कि मैं एक्टिंग फील्ड में जाऊं, या फिर किसी और चीज़ों में थे आप, फिर अचानक से आपका इंटरेस्ट आया इसमें? नहीं, मेरा बचपन से मैं गाडरवारा, एक हमारा गांव का नाम है मध्य प्रदेश का, जबलपुर के पास ही एक टाउन है। तो वहाँ से मैंने बॉम्बे का, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम बॉम्बे जाएंगे या मुंबई जाएंगे और काम करेंगे। मुझे लगता है ये नर्मदा माँ हनुमान जी की कृपा रही है कि मैं यहाँ तक 22 साल का सफ़र हमारा तय हो गया अब तक। और जितना भी काम किया, उपलब्धि मिली नहीं मिली वो एक अलग विषय है, लेकिन हम 22 साल से टिके हैं इस शहर में, ये भी मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, ईश्वर की कृपा मानता हूँ। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने हाँ ये ज़रूर सोचा था यार कुछ नाम वाम होना चाहिए यार। ये तो सब अपने, और अपने स्कूल टाइम में अपने दोस्तों की कॉपियों में मैं गूंथ देता था, अपना साइन लिख कर देता था कि ऑटोग्राफ आज रख लो कल मिलेगा नहीं। इस तरह की मस्ती करता रहता था मैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं मुंबई आऊँगा और आज ऐसा मौका आएगा कि बजूका वाले मेरा इंटरव्यू लेंगे। मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन बहुत खुशी की सब चीज़ें मुझे लगता है निर्धारित है। सबकी किस्मत में ऊपर वाले ने सब कुछ लिख चुका है, बस उनका कैलेंडर हमारे साथ शेयर नहीं होता है, इसलिए हमें पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है। तो जिसको जहाँ जिससे जो काम कराना होता है, ईश्वर उससे वो काम करा लेते हैं। जितना कराना होता है उतना करा लेते हैं। आप सिर्फ, वो भी एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है, आप यहाँ पे भी एक्टिंग कर रहे हो। तभी ओशो ने एक बात कही थी कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। तो दोनों जगह अभिनय तो चल रहा है, चाहे वो ज़िंदगी हो, चाहे वो ऑफ कैमरा हो, चाहे वो ऑन कैमरा हो, अभिनय हर जगह चलता है। साथ ही आपका शो था लेफ्ट राइट लेफ्ट, जी, उसकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। लेफ़्ट राइट लेफ़्ट की जर्नी मेरी इतनी ब्यूटीफुल रही है। वो शो में, उस शो में हर्षवर्धन राणे भी था, वो पहला शो था उसका। वो टेलीविज़न से निकला लड़का है, आज देखिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे बड़ी खुशी है उसके लिए कि उसको ईश्वर ने मौका दिया और वो मौके पे उसने चौका मार दिया। लेफ्ट पहला शो था मेरा एक्चुअली लव स्टोरी। अनुराग दा उसमें प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, उनका प्रोडक्शन था, उसकी वजह से मुझे वो शो मिला। तो मेरे एक दोस्त के यहाँ पार्टी में रात में मैं पहुँचा तो चैनल की टीम आई हुई थी, तो
तो उन्होंने मुझसे कहा चैनल की टीम में सईद भाई जो थे उन्होंने कहा कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया लव स्टोरी में। मैंने कहा ऐसा फालतू बातें हैं सईद भाई, आप याद रखो तो जाने। तो बोला अच्छा ऐसी बात है। मैंने कहा आप लोग भूल जाओगे, फिर गली गली फ़ोटो बांटना पड़ेगा, फिर वही स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। तो बोले चल तेरे को फ़ोन आ जाएगा कल। तो मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन उनको पसंद आ गया और ऐसे हमारी लेफ़्ट राइट लेफ़्ट की एक जर्नी शुरू हुई। जैसे कि आपके साथ हर्षवर्धन राणे भी थे उस शो में। जी। हर्षवर्धन राणे ने कहा था कि मैं जब न्यू कमर था, जब मैं पहली बार इसमें आया था फिल्म में, तो ऑडियंस ने अपनाया नहीं था। वो फिल्म स्टार्टिंग में फ्लॉप गई, री रिलीज हुई तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई है सिनेमाघरों में। जी। आप किस तरह से देखते हो न्यू कमर जो रहते हैं, ऑडियंस अपन मतलब एक्सेप्ट करने में टाइम लगाती है? नहीं, उसकी फ़िल्म तब भी देखिए हम हर चीज़ अगर आप पैसों से कंपेयर करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हर आदमी सक्सेस अनसक्सेस का आप पैरामीटर आप पैसों से नहीं देख सकते, क्योंकि उस समय भी उसके गाने बड़े अच्छे चले थे, सब चीज़ें हुई थी। लेकिन हाँ, कमर्शियल जो आंकड़ा था वो शायद वो नहीं आ पाया था जो अब आया है। तो अच्छी फिल्म थी तभी तो वो आज भी अगर चली है तो उसकी अच्छाई की वजह से चली होगी, तभी वो उसने बिज़नेस किया। लेकिन हाँ, लोगों को शोले भी अगर हम जो हम सुनते आए हैं, शोले शुरू में फ्लॉप थी, बाद में वो बहुत बड़ी हिट हुई और आज इतनी बड़ी हिट है कि हम उसी की सारी रूपरेखा पे सारी फिल्में बनती हैं। तो ये तो किसी को पता नहीं होता कब कहाँ क्या होने वाला है, ये ज़िंदगी जुआ है। आपकी बातचीत हुई किससे? हर्ष? हाँ हाँ, हर्ष से हम उसकी फ़िल्म रिलीज़ के थोड़े टाइम पहले ही हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम आज भी लेफ़्ट राइट लेफ़्ट के हम तीनों कैडेट हैं और उसका ग्रुप का नाम आज भी हमने वही रखा है, नंगे भूखे। नंगे भूखे इसीलिए क्योंकि उस समय हम हर्ष की बाइक पे आते थे, हम नए नए थे सब तीनों, जहाँ जो मिल गया खा लिया जहाँ जो मिल गया, पैसे बचाने का सोचते थे कि हमारा रिक्शे का भी पैसा कैसे बचेगा। अच्छा हर्षवर्धन बाइक से आता है, इसके साथ चलो यार, इसके साथ रिक्शे का पैसा बच जाएगा। तो इसीलिए उस ग्रुप का नाम रखा। और हर्ष की सबसे अच्छी खूबी ये है कि वो आज भी वैसे ही है जैसा वो 20 साल पहले था। थोड़ा सा भी एटीट्यूड नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई, बल्कि वो और बेहतर हुआ है पहले से भी। साथी तेरा यार हूँ मैं, ये भी आपका है, जी। इसके बारे में जानना चाहेंगे? तेरा यार हूँ मैं हमारे जो शो के राइटर थे उन्होंने मुझ पे अपना विश्वास दिखाया था और उन्होंने मेरा ऑडिशन करवाया और मैं सिलेक्ट हुआ। वो था छोटा सा कैमियो, लेकिन क्योंकि मेरे उनसे संबंध पारिवारिक थे तो मैंने कहा ठीक है कर लूँगा मैं कैमियो। लेकिन वो उतना बड़ा हिट हो जाएगा वो ना उन्होंने सोचा था, ना मैंने सोचा था, ना शायद मेकर्स ने सोचा था। हर चीज़ उसकी वो उसमें मुझे बोला गया था चैनल की तरफ से कि यू आर ए एंटरटेनर। किसी भी एक्टर के लिए एंटरटेनर का टैग मिलना वो बहुत बड़ी जीत होती है उसके अभिनय की। तो वो जर्नी बहुत कमाल की रही। फिर तेरा यार हूँ मैं की लोग वेट करते थे मेरे कैरेक्टर का कि यार शक्ति कब आएगा, यार शक्ति को लेके आओ, यार शक्ति को लेके आओ। तो अच्छी बात है। साथी आपके आ जाने से उसके बारे में जानना चाहिए, किस तरह से शुरुआत हुई? आपके आ जाने से परसिस मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। परसिस आपके ऊपर विश्वास वही दिखाते हैं जिन्होंने आपके साथ काम कर लिया होता है। नए आदमी को आपके ऊपर दांव खेलने में संकोच होता है, इसी वजह से मौके कम मिल पाते हैं कई बार। वो लोग तो दिखा देंगे आपको ऊपर विश्वास कर देंगे जिन्होंने आपके साथ काम किया कि नहीं है खेल जाएगा। तो उसकी वजह से थोड़ा हमारी चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं क्योंकि हम पे विश्वास करने वाले लोग लिमिटेड होते हैं। तो परसिस का मन था कि मैं वो रोल करूं, गौतम मेरे कैरेक्टर का नाम था। फिर उसमें परसिस का तो एक कन्विक्शन था ही मेरे ऊपर, प्लस मैंने जितना सीखा था उतना मैंने उसमें डालने की कोशिश की। उसमें फिर शशांक भारद्वाज करके एक डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे मेरे कैरेक्टर पे बहुत काम किया और वो और मैं हमारी ट्यूनिंग बैठ गई थी। और फिर वो जैसे ही ट्यूनिंग बैठी वो सुर लगने लगे, हर सीन में सुर लगने लगे। और वो एक जर्नी फिर वो दौर वो चला कुछ 3-4 महीने वो चला शो। सर आपको ये लगता है कि कोई भी एक्टर हो, कोई भी मूवी या शो वगैरह कर लिया हो, जब खत्म होता है मूवी या शो तो उसकी जर्नी आपस से स्टार्ट हो जाती है, वही स्ट्रगल करने लगता है, वही ऑडिशन देना, मॉक टेस्ट देना?
अगर ये नहीं रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा जो आप कह रहे हैं, तो मेरी और किराने की दुकान वाले में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। वही सुबह उठ के दुकान शटर खोलना है, बैठना है, ग्राहक का इंतज़ार करना है, माल बेचना है, दुकान बंद कर देनी है, घर जाके खाना खा के सो जाना है, फिर सुबह हुई, फिर यही जो इसका जो आपने, वैसे तो मैं इसको स्ट्रगल नहीं मानता हूँ, ये एक प्रोसेस है। हर अच्छे काम के लिए कई बार आपको इंतज़ार करना पड़ता है और उसका भी अपना एक अलग मज़ा है। उस दरमियान आप अपने क्राफ्ट पे क्या काम करते हैं, कितना काम करते हैं, उसका एक अलग मज़ा है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि ऐसा लगा होता तो फिर 22 साल गुजरना, काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। साथ ही आप रियलिटी शो में कितना रुचि रखते हो? बिग बॉस हो गया, खतरों हो गया। रुचि नहीं, आ गया तो कर लेंगे, ऐसी कोई रुचि मतलब बैठा नहीं हूँ उनके लिए कि अब कब आएगा कब आएगा कब आएगा आएगा तो कर लेंगे, नहीं आया तो जो चल रहा है वो चल रहा है। तो अगर ऑफर आता है तो आप जाना पसंद करोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे, अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म है वो। भले ही वो टाइम पीरियड उसका फिक्स है, 1 साल तक ही आपकी फेस वैल्यू होती है, उसके बाद फिर नए कंटेस्टेंट आते हैं, उनकी फेस वैल्यू शुरू हो जाती है। तो ऐसा कोई मेरे एज एन एक्टर मुझे कुछ उसमें बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल जाएगा, वो ये मिथ है। मुझे लगता है वो अचीवमेंट अगर चाहिए तो मुझे अच्छे मेकर के साथ एक OTT अच्छा करना चाहिए, अच्छी फिल्म करना चाहिए या अच्छा सीरियल करना चाहिए। लेकिन अगर आपने सवाल किया है बिग बॉस और उसका, हाँ आ गया तो पैसे कमाएंगे उसमें, वो पैसे कमाने का बहुत अच्छा ज़रिया है। साथ ही कुछ अपकमिंग आने वाला है, न्यू शो, न्यू अपकमिंग आने वाला है, लेकिन मैं उसके बारे में अभी बात नहीं कर पाऊँगा, मैं बाध्य हूँ। लेकिन एक अच्छे मेकर के साथ एक अच्छी बड़ी सीरीज़ में आप बहुत जल्द देखेंगे मुझे। उम्मीद करता हूँ वो सितंबर में रिलीज़ होगी, तो जब उसके बारे में बात कर पाऊँगा हम फिर मिलेंगे। जरूर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।